संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के पौत्र भीमराव यशवंत अम्बेडकर जी हमारे साथ हैं और इनसे बात कर लेते हैं जो इस समय की जो राजनीतिक गतिविधि चल रही है और जो तमाम मुद्दे हैं जो राष्ट्र से जुड़े हुए हैं, जो देश से जुड़े हुए हैं, उन मुद्दों पर हम बात करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है बीपी लाइव में। और सर ये बताइए, आपका एक बड़ा सम्मेलन होने वाला है यहाँ पर, किस तरह का गोरखपुर में सम्मेलन है और क्या कहना चाहते हैं आप? गोरखपुर में मैं सिद्धार्थ मैरिज हॉल में कल का सम्मेलन है मांगी और वहाँ यहाँ के लोगों के लिए मीन्स यहाँ के जो राजनीति के लोग हैं उनसे मैं बातचीत करना चाहता हूँ। संविधान का गौरव का ऐसा मैंने टाइटल दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन का संविधान का गौरव, और उसके वजह से मेरी बातें उन पर रखना चाहता हूँ। हालांकि मैंने प्रबुद्ध रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना की है, 3 महीने हो गए और नॉर्दर्न जोन में अभी देखा जाए पूरे तुम्हारा यूपी है, राजस्थान है, पंजाब हरियाणा है, वहाँ अंबेडकर मूवमेंट की पार्टी अभी दिखती नहीं मुझे। जो मैंने एक साल भर में सब सर्वे किया उसमें ये पार्टी दिखती नहीं। जो मान्यवर काशीराम जी थे वो चले जाने के बाद जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, वो विचारधारों से हिल गई है, विचारधारों पे नहीं है, कोई सामाजिक कार्यक्रम नहीं, कोई राजनीति का कार्यक्रम नहीं, आर्थिक कार्यक्रम पर ये पार्टी चल रही। इसके लिए वो लोगों को लिए यहाँ उत्तर प्रदेश के लोगों जो लाखों की संख्या में है, बाबा साहब को मानने वाले हैं, ओबीसी समाज के लोग हैं, पिछड़ा है, आदिवासी है, उनको लिए एक अल्टरनेटिव बाबा साहब के विचारों की पार्टी देने का मैं कल प्रयास करूंगा यहाँ। और जो स्पेस बची हुई है राजनीति में, पॉलिटिकल में, वो स्पेस भरने का प्रयास करूंगा मैं। इसके लिए मैं आज गोरखपुर से शुरुआत कर रहा हूँ। पिछली बार में मैं गोरखपुर में आया था, तब एक धम्म सम्मेलन संविधान के सम्मान में ऐसा कार्यक्रम एक मैदान में किया था, चंपा देवी पार्क में। वहाँ 20 से 1,000 के लोग थे, मीडिया ने ही छपा था 20 से 1,000 के लोगों की आज उपस्थिति है। तो इसके लिए मैं सोचा कि गोरखपुर एक अच्छा प्लेस है, यहाँ से ही शुरुआत की जाए और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में हम लोग इसमें सक्सेस होंगे भाई। यहाँ स्टेट में हम लोग अल्टरनेटिव प्रबुद्ध रिपब्लिकन पार्टी खड़ी करने के लिए। तो पार्टी आप खड़ी कर रहे हैं, लेकिन अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, आप जहां गोरखपुर की बात कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां से हैं, तो वो तो कह रहे हैं हर वर्ग को साथ लेकर चल रहे हैं, चाहे पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, सबके लिए वो काम कर रहे हैं। तो क्या आप संतुष्ट नहीं हैं एनडीए या फिर बीजेपी से? एनडीए से हम लोग भाई संतुष्ट नहीं है भाई। जो पॉलिसी आज देश में इम्प्लीमेंटेशन उन लोग का है, क्योंकि सरकारी कंपनियां आज बेची जा रही है और बेच गई है सब, वहाँ से रिजर्वेशन आज निकल गए लाई भाई। हमारे लोग जो पढ़े लिखे हैं, बाबा साहब ने संदेश दिया था पढ़ो करके, आज पढ़े लिखे लोग हैं, उनमें पढ़े लिखे लोग आज रिटायर्ड होने के बावजूद नई जनरेशन को आज जॉब नहीं मिल रहे, क्योंकि सरकारी या नौकरियां नहीं है, इसके लिए रिजर्वेशन नहीं है। बाय एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन यहाँ जोर से है। पहली बात, राइट टू एजुकेशन होना चाहिए, लेकिन सरकारी जो स्कूलें हैं वो आज बंद करके प्राइवेटाइजेशन जोर से हो रहा है। इसके पीछे एक ही नीति है कि जो वंचित समाज के लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, वो ड्रॉप आउट हो जाए एजुकेशन से और फिर से वो हमारे पीछे आ जाए, उनको गुलाम किया जाए। कामगारों का क्वेश्चन है, कामगार बिल लेबर एक्ट अभी कोरोना की महामारी में पास हुआ पार्लियामेंट में। सभी जानते हैं कि बाबा साहब ने 1942 में जब कामगार लेबर मिनिस्टर थे वाइसरॉय काउंसिल के, इसमें 42 बाबा साहब ने कायदे बनाए थे कामगारों के लिए, आज ख़त्म हो गए, वो 4 और 5 पर आ गए। यह समझता है कि ये जो विचारधारा आज केंद्र में बैठी है, उनकी विचारधारा क्या है,
आज ज्यादा से ज्यादा एट्रॉसिटी, ज्यादा से ज्यादा अन्याय, अत्याचार इस यूपी में हो रहे हैं। अच्छा, किस सरकार तो कहती है कि हम तो रोजगार भी दे रहे हैं, बेरोजगारी भी दूर कर रहे हैं, महंगाई पर भी कहते हैं कि नियंत्रण पा लिए। आपको लगता है कि ऐसा ये इसमें कुछ सच्चाई है? ये तो सब झूठ के जुमले हैं भाई। 2014 में जब बैठे थे कि 2 करोड़ लोगों को हर साल हम लोग ये देंगे, हर साल हम लोग नौकरियां देंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे, लेकिन ये अभी जुमले साबित हो गए। सभी को मालूम पड़ गया देश में बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ रही है। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट पास आउट होके आज उन लोग में नौकरियां नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सिस्टम सब जगह चल रही है। इसके लिए आज ना किसान संतुष्ट है। दिल्ली के बॉर्डर पर मैंने 15 दिन पहले वहाँ था, मैं पंजाब में था, हरियाणा था। दिल्ली के बॉर्डर पर किसान आके बैठे हुए हैं। कई अटकलें लगाई हुई है कि दिल्ली में इन लोग घुसे नहीं करके। मायावती आज कामगार लोग संतुष्ट नहीं है, उनके जॉब चुन के निकल गए हैं। क्या लग रहा है मायावती, क्या लग रहा है कि क्यों इतनी खामोश बैठी हैं? कोई डर उनको सता रहा है या क्या वजह है कि या बीजेपी के साथ हैं या फिर विपक्ष का साथ नहीं दे पा रही? तमाम तरह की अटकलें भी लग रही हैं उनको लेकर। वो तो मुझे मालूम नहीं मायावती क्यों ऐसी डर के बैठी है, लेकिन एक जानता हूं कि उन्होंने विपक्षी का साथ नहीं दिया। जो आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश में हर एक सीट पर लड़ना चाहती है, उससे डिवीजन ऑफ वोट हो जाएगा। सेक्युलर वोट जिसको हम लोग कहते हैं, सेक्युलर वोट डिवीजन हो जाएगा इंडिया गठबंधन में और इनमें। आज जो पार्टी है जो हम लोग को अपोज कर रहे हैं बीजेपी के पार्टी को, वो चुन के आ सकते हैं। इसके लिए उनका एजेंडा क्या है लोगों ने जानना चाहिए, क्योंकि लोग यहाँ के उत्तर प्रदेश के लोग जानकार हैं। मैं तो ये समझता हूँ ज़्यादा राजनीति देश में देखी जाए तो उत्तर प्रदेश की जनता जानती ज़्यादा अच्छी है। तो उत्तर प्रदेश की जनता को तो राम मंदिर भी मिल गया और सरकार इस दावा कर रही है कि राम मंदिर जो 500 साल से नहीं बन पाया था उसको बनवा दिया। तो पूरा जो एक रुझान है वो बीजेपी की तरफ है, ऐसा लगता है। पहली बात तो एक है कि सरकार का काम नहीं है कि मंदिर बनाना। आर्टिकल 15 संविधान में बाबा साहब ने लिखा है कि आने वाली सरकार ज़्यादा से ज़्यादा साइंस पर जाएगी, विज्ञान के मार्ग से जाएगी। मंदिर बनाना लोगों का काम है, सरकार का काम नहीं है। धारा 370 भी हटाया है। धारा 370 हटाया है, अच्छी बात है भाई वो, लेकिन मंदिर की बात की जाए, लेकिन आस्थे का विषय है भाई। देश में राम को मानने वाले करोड़ों करोड़ों लोग इस देश में हैं और मंदिर बना के उन लोगों को भाई सहायता मिल गई। लेकिन मेरा फिर से प्रयास है कि सरकार ने ऐसा काम नहीं करना चाहिए। मंदिर बांधना, ये करना, ये सरकार का काम। अच्छा, विपक्ष इस समय काफी कमजोर दिखाई दे रहा है, तो आपको क्या लग रहा है इंडिया गठबंधन कहा जाएगा? और दूसरी चीज, अगर विपक्ष कमजोर है तो 2 राजकुमार जो साथ होके चले हैं, चाहे अखिलेश हो चाहे राहुल, वो कितने मजबूत दिखाई दे रहे हैं आपको? विपक्ष भाई मजबूत है भाई। पहली बार अच्छा सा उनको सपोर्ट मिल रहा है। पिछली बार जो पटना में गांधी मैदान की रैली हुई 4 दिन पहले की, जो मेरे पास रिपोर्ट आ गई, उसमें दिखाया था कि 10 लाख से भी ज़्यादा लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। लेकिन आज ऐसी है कि बड़ी मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, टीवी मीडिया है, वो विपक्ष को उतनी स्पेस नहीं देती भाई। सेंसर है आज, आप भी जानते होंगे। आज इस फील्ड में आप है भाई, क्या छपना चाहिए क्या नहीं छपना चाहिए ये तय होता है, स्क्रूटिनी होती है, बाद में आता है। इसके लिए आपको लगता है कि विपक्ष जरा डरा हुआ, विपक्ष को इतना सपोर्ट नहीं, लेकिन हर एक स्टेट में विपक्ष बहुत स्ट्रांग हो रहा है। तो साउथ में ज़्यादा हो रहा है या नॉर्थ में, आपको कहाँ दिख रहा है? साउथ हो या नॉर्थ हो, सब में विपक्ष ज़्यादा है। लेकिन एक ही डर है कि जब बात करते हैं तो ईडी की नोटिस आती है। सरकारी मशीनरी सब सरकार के लिए काम कर रही है, इसके लिए विपक्ष जरा धीरे धीरे चल रहा है। तो अभी आप बिहार की बात कर रहे थे, पटना की रैली काफ़ी आप कह रहे हैं विपक्ष की बहुत मजबूत रैली थी,
लेकिन वहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो नीतीश फिर से आ गए बीजेपी के साथ में, एनडीए के साथ में आ गए, तो कुछ कमज़ोर सा नहीं दिखाई दे रहा है कि कुछ कमज़ोर कर दिया फिर से उन्होंने विपक्ष को? इंडिया गठबंधन और तमाम बातें हो रही थी और एकदम से इंडिया गठबंधन को उन्होंने झटका दे दिया है, खेला भी कर दिया है। भाई लोग समझते हैं, यहाँ के जानते हैं भाई, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इधर डेमोक्रेसी को मानने वाले लोग हैं, लोकशाही को मानने वाले लोग हैं। जब नेता ऐसी पलटीबाजी करता है तो लोग उसको छोड़ के जाएंगे, किसी के गुलाम नहीं है, राजनीति के गुलाम नहीं है। आने वाले समय में 2024 के इलेक्शन में आपको देखा जाएगा। तो क्या लग रहा है, कितनी सीटें आपको लग रहा है कि विपक्ष आप उनके साथ जाएंगे, मतलब विपक्ष के साथ, और कितना आपको लग रहा है कि उनको सीटें मिल जाएंगी? नहीं, वो तो नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन बदलाव होगा। 2024 में बदलाव होगा। डेमोक्रेसी को मानने वाली, संविधान को मानने वाली, महापुरुषों के विचारधारों पर चलने वाली सरकार केंद्र में बैठेंगी, इतना ही बोलता हूँ। मतलब एनडीए को झटका मिलेगा? हाँ, झटका मिलेगा। अच्छा, जो अंबेडकर जी ने जो किया था, आप उनके पौत्र हैं, तो उस जो अधिकार उन्होंने देने की कोशिश की थी आप समाज को संविधान में, क्या लगता है अभी कुछ उसमें छरड़ दिखाई दे रहा है? कुछ जो अधिकार हैं नहीं मिल पा रहे हैं, ऐसा कुछ लग रहा है? तब का समय अभी कहाँ पाते हैं आप? भाई ये सरकार संविधान पर सीरियसली इम्प्लीमेंटेशन संविधान का होता था तो देश की प्रतिमा कुछ अलग होती थी, देश कुछ आगे निकल जाता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। संविधान का इम्प्लीमेंटेशन बराबर किया नहीं। जो लगता था, जो उनको समझ में आते थे, वही तरीके से संविधान के माध्यम से वो चलते रहे। इसके लिए मैं समझता हूं कि आने वाली सरकार संविधान पर चलेगी तो देश महासत्ता बन सकता है। तो देखिए, भीमराव यशवंत अंबेडकर जो बाबा साहब के पौत्र हैं, उनका कहना है कि इस बार का जो चुनाव होगा 2024 का लोकसभा चुनाव, इसमें बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं जो अधिकार इनके समाज को मिलना चाहिए था, वो लगता है कि आज़ादी के बाद से, जब संविधान लागू हुआ उसके बाद से अभी तक नहीं मिल पाया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।